अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हो? फुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और साथ में व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। व्लॉग ये है, ये देखें जी, यहाँ पे हम सोए थे, आज रात को बारिश हो रही थी। पोर्च में वो कर्टन वगैरह पीछे करके मिलते हैं जी सफाई करने के बाद। मैं यहाँ पे जब वो एक एक चीज़ सेट कर रही थी और नीचे मोटर लगी हुई, आपको आवाज़ आ रही होगी शायद। मैं ये साथ तय करती हूँ, ये देखिए, ये इनमें सारी चीज़ें। अच्छा जी, मैं ना आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि ये जो है कबूतर के पंख जो हैं, पर कह लें उनको या विंग कह लें। अच्छा, बच्चे जो है इनसे डरते हैं, ठीक है। आजकल मैंने क्या किया हुआ, ये चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, और एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा सीढ़ियों पे, ठीक है। एक मैंने यहाँ रखा हुआ है सीढ़ियों के ऊपर, इधर इसको छेड़ते हैं। एक यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, और जो है एक दो जो मैंने इधर सीढ़ियों पे, ये तो मैंने यहाँ से उठाया है, और एक यहाँ पे मैंने रख दिया सीढ़ियों पे, ठीक है। ये यहाँ पे इससे क्या होता है कि अजान और जोहान जो इनसे डरते हैं और ये सीढ़ियों पे नहीं चढ़ते, ठीक है। और ये वाला एरिया मैं साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ, सारी में सफाई कर लूँ, ठीक है। पंखा भी बंद किया हम लोगों ने, दिखाती हूँ। A few moments later. यहाँ पे जी तकरीबन तकरीबन सफाई होगी, और मैंने जो है वो कर्टन वगैरह पीछे कर दिए हैं। और ज़्यादा कर्टन पीछे नहीं करते क्योंकि सामना घर वाला सामने है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। अभी सफाई करके कर्टन में किया। चलें, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था जी, ये रूम ने बिल्कुल साफ़ कर दिया, फर्नीचर में से निकाल दिया, और जो है बच्चों के लिए। और अब इसमें बच्चे बैठते हैं, स्लांटी वगैरह खाते हैं, कुछ चीज़ें बैठ के खेलते हैं। यहाँ पे सिर्फ बैग पड़े हुए हैं और एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, बाकी ये सारा रूम साफ़ है। और इसके साथ वॉशरूम है। मैंने कहा चले यहाँ से झाड़ू लगवा लेते हैं। मम्मा किचन में बिज़ी हैं और मैं यहाँ पे सफाई वगैरह कर लूँ, ठीक है। मैंने कहा ये झाड़ू लगा लूँ, फिर मोप लगा लेंगे, सारा रूम साफ़ सुथरा हो जाएगा। बच्चों वाला रूम है ना, फिर नीचे बैठते हैं खेलते हैं, इसलिए इसको मैं जो है साफ़ खुद करती होती हूँ, सेटिस्फाई नहीं होती, यू नो। चलो, आपको यहाँ पे कोई काम है? झाड़ू लगाने लगी, हटो पीछे। चलो ये साफ़ करते हैं। यहाँ से फिर मैं झाड़ू लगा रही थी अपने वाले एरिया सारे से। ये जोहान के लिए झूला सामने बांधा था, लेकिन वो लेटता ही नहीं है इसमें, कि सही झूला जो है वो उसकी दादो बांधती है। ये और कुछ भी नहीं है, गली में मिट्टी है, सॉरी रेत वगैरह, तो वो फिर पाँव के साथ आ जाती है ऊपर। बल्कि नीचे जो है ना, हम लोगों ने जो है वो बिछाए हुए हैं मैट भी, ये जैसे ये सीढ़ी से नीचे मैट बिछे हुए, लेकिन इसके बावजूद, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, इसके बावजूद जो है वो मिट्टी ऊपर आ जाती है। लेकिन फिर सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि पता है मैंने, हम बच्चे में सारे हम लोग इधर बाहर ही बैठे होते हैं, गपशप करते हैं, खाना समटाइम चारपाई पे खा लेते हैं। ज़्यादातर तो नीचे चटाई बिछा कर इकट्ठे बैठ के खाते हैं, डाइनिंग पे जो ज़्यादातर सर्दियों में खाना खाया जाता है। और फिर जब अम्मी के घर बंदा आया हो तो फिर छोटी सिस्टर भी आ जाती हैं, वो भी, भाई भी, सारे मिल के बस मज़े से जो रूम बच्चों का खाली किया हुआ है ना, वहाँ चटाई बिछा कर खाना खाते हैं, मज़े से गप वगैरह करते हैं। यहाँ पे बच्चे खाना नहीं खाने देते, थोड़ा सा तंग करते हैं सीढ़ियों वाली साइड पे, मतलब डर लगा होता है कि कहीं वहाँ चले ना जाए। अच्छा जी, मुझे बताएं कमेंट्स में कि अपने अम्मी के घर जाते हुए सबको कैसा लगता है और मज़ा आता है या नहीं आता। हम तो बहनें बहुत इंजॉय करते हैं अम्मी के घर। खैर एनीवेज़, ये बातें होती रहेंगी। और यहाँ पे मैं अज़ान और किस चाचू को, अली को, और मेहताब मामू है इसका, उसको मैं उठाने आई थी। मैंने कहा आज और जो नाश्ता खा लो, और अम्मी यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। हाँ, नाश्ता हम कर चुके हैं, और यहाँ पे दोबारा मेहताब और अली के लिए नाश्ता बन रहा है। आटा गूंद के रखा है उन्होंने, सालन रात वाला।
और अब दोबारा नाश्ता होगा। और यहाँ पे मम्मा ने रखे हैं जी पाए बनाने के लिए। और मम्मी साथ नाश्ता बनाते हुए ये भी कह रही थी कि ये जल्दी से उठ रहे ताकि मैं ये बनाने के लिए रखूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको सारा जो मसाला वो काट देती हूँ तो आप ही रख लें। और यहाँ पे भी वो पराठे बना रही थी और इन दोनों को आवाज़ दे रही थी कि नाश्ता ठंडा हो जाएगा, जल्दी आ जाओ। और साथ में इनके लिए सालन वगैरह गर्म कर रही थी। मैंने कहा आ जाए। और जो है मेरे बच्चे अजान और सुहान भी इनके साथ बैठ के फिर भी दिन का जो है वो नाश्ता कर लेते। मैं और मम्मा और अजान और सुहान सुबह भी नाश्ता कर लेते हैं, फिर जब ये उठते हैं फिर इनके लिए अगेन बनता है और फिर इनके साथ बच्चे भी कर लेते हैं नाश्ता। और यहाँ पे पाए तकरीबन मम्मी ने धो के रखे हुए थे सारे। और ये अंडे बॉयल किए थे मम्मा ने, मैंने वो छिलके डाले उधर। और यहाँ पे ये देखें, मैंने बताया था जैसे आपको कि मैं उनको लहसुन और प्याज वगैरह काट के दे रही थी। सॉरी टू से मैं आपके साथ रेसिपी मतलब बनाते हुए शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं जान को नाश्ता करा रही थी। अच्छा जी, मम्मा ने सादा मसाला फ्राई भुना है जैसे ये देखें आप, टमाटर प्याज आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें प्याज इतना ज़्यादा नहीं उन्होंने फ्राई किया है, बस मसाला भून के उसके अंदर उन्होंने ये पाए डाल दिए। ठीक है जी, बड़े पाए हैं ये, 2 पाए हैं। ठीक है, बड़े, क्योंकि हम बंदे थोड़े से हैं और फिर कुछ लाइक नहीं करते घर में, तो मैंने कब 2 पाए पोते हैं। A few moments later. टाइम हो गया वही 3 बजे वाला। यहाँ पे पाए बन रहे हैं, मम्मा पाए बना रही हैं। और यहाँ पे मैंने जो है वो रखे नगेट्स निकाल के फ्राइज़, और फ्राइज़ जो है मैंने डीप फ्रोज किए हैं। ये देखें बिल्कुल जमे हुए थे, डीप फ्रोज हो गए। ये देखें, और ये बंदा अजान को फ्राइज़ दिए मैंने, फिर मैं ऊपर वाले पोर्शन पे आ गई। यहाँ पे सिस्टर जो है वो कपड़े प्रेस कर रही थी अपने। मैंने कहा चलें जी, क्यों ना यहाँ की भी वीडियो बनाई जाए, ऊपर वाले पोर्शन की क्या रूटीन बन रही है। यहाँ पे अजान ऊपर आ गया था, उसको मैं बुला रही थी। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, वो यहाँ पे चीज़ खा रहा था बैठ के। मैं इसको आवाज़ें लगाई जा रही हूँ कि नहीं मैंने इधर बैठ के करना है, मुझे डर लगता है ये सामने दीवार पे चले ना जाए। देखा ना, छोटी छोटी दीवार है तो नीचे गली है, और फिर इसकी वजह से मैं फिर इनके पीछे पीछे ही रहती हूँ ज़्यादा। जो है ना वो इनको अकेला ऊपर वाले पोर्शन पे हम नहीं छोड़ते। और यहाँ पे अली भी आ गया था, उसको मैं कह रही थी तुम पीछे हटो, मुझे वीडियो प्रॉपर बनाने दो। और फिर सिस्टर की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, फिर उसने कहा कि मैंने ना खाना बनाना है। मैंने कहा मैं चलो आपको आंटी बना देती हूँ, मैं फ्री हूँ ऐसे भी, कोई बात नहीं। बच्चे उन्हीं के पास खेल रहे थे, कहती आलू अंडे बनाने। मैंने कहा चलो आलू अंडे बना रहे थे। फिर उसने मुझे जो है वह सारे काट के दिए और मैं फिर बना रही थी। और फिर नीचे इतने में फिर ये सारी चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी। मैंने कहा चले, ये मज़े के चने वाले राइस थे, ये आए थे कहीं से, हमने बनाए नहीं थे। और ये फ्रूट और सारी चीज़ें भी ले गई थी मैक्रोनीज़ बनाने के लिए, तो मैंने कहा चले वो भी दिखाती हूँ आपको। इसके नगेट्स और मंगवाए थे, वो वाला फ्लेवर जो है वो पसंद नहीं कर रहा था जी, खाता ही नहीं था, निकाल देता था बार बार मुँह से। ज़्यादा कैनन्स के फेवरेट होते हैं इसके। फिर मैंने वो मंगवाए, नानो इसके लेके आई, और ये सारी सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह लेके आई बच्चों के लिए। तो वो फिर मैं आपको बता रही थी कि देखिए ना, माँ होती है, उसको बच्चों की भी फ़िक्र होती है, सिर्फ अपने बच्चों की नहीं होती, बच्चों की भी फ़िक्र होती है। जोहान जैसे बैठा बच्चों के मामले में मैं कॉन्शियस नहीं थी, मम्मा। और मैंने कहा चलें मैं तब तक जाओ सिस्को अंडी बना के दूँ। हम यहाँ पे जी बना रहे हैं आलू अंडे। नीचे वाले किचन में बना हुआ है जी पाए और चिकन और चना वाले चावल, और ऊपर हम बना रहे हैं आलू अंडे। अच्छा जी, आलू को 2 आलू थे, 3 मीडियम साइज़ के मैंने काट के उनको फ्राई कर लिया। पहले आलू फ्राई किए, फिर उसके अंदर प्याज ही डाला, क्रंची सा प्याज रहे। ये देखें प्याज थोड़ा सा सौटे हुए तो हम इसके अंदर जो है वही टमाटर कटे हुए और मिर्ची सब्ज़ डालेंगे, और फिर इसके साथ स्पाइसेस डाल के और उसके अंदर फिर अंडे डाल देंगे। ठीक है, तकरीबन हांडी जो थी वो हाफ़ कुक हो गई थी, बस ये फ्राई हो गए थे। बस मैंने इसके अंदर जो है स्पाइसेस डाल के, आलू डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। भूनने के बाद जो है यहाँ पे मैं खामोश हो गई थी, वॉइस ओवर इसलिए की क्योंकि अजान हो रही थी तो इसलिए। और यहाँ पे बस जी फाइनल लुक ये थी सालन की। और उसके बाद अजान बाहर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, फ्रिज के साथ लगे हुए थे, और मैं उनको मना कर रही थी लेकिन मेरी बात सुन रहे थे। ये थी जी आज के सारे दिन की रूटीन, मतलब रात के भी 9:30-10 हो गए थे जब ये लास्ट टाइम। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, मेरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे और प्यारे से व्लॉग के साथ।